जैसे जैसे वर्टिब्रेट्स कॉम्प्लेक्स होते गए वैसे वैसे हार्ट भी इवॉल्व होते गया. सो लेट्स अंडरस्टैंड हार्ट्स इन वैरायटीज ऑफ वर्टिब्रेट्स. हार्ट फिशेस के केस में बस दो चेम्बर्स का है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल. इसके अलावा कुछ एक्सेसरी चेम्बर्स भी है जैसे साइनस वेनोसिस एंड कोनस आर्टेरियोसिस. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एंटायर बॉडी कलेक्ट होता है साइनस वेनोसिस में, वहां से वो एट्रियम में जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से सबसे पहले वो गिल्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजनेशन हो जाने के बाद वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन घुमाएगा एंड वहां से CO2 कलेक्ट करके वापस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा एंड इसी तरह वापस हार्ट में आ जाएगा. हेंस दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन. And since heart is pumping only deoxygenated blood, hence fish's heart is also called as venous heart because it is related with veins and veins are related with deoxygenated blood. नेक्स्ट एम्फीबियंस में थोड़ा सा हार्ट इवॉल्व हो गया. हार्ट जो है वो 3 चेम्बर्स का हो गया, 2 एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल. अभी भी एक्सेसरी चेम्बर्स है साइनस वेनोसिस एंड कोनस आर्टेरियोसिस की जगह अब उसका नाम चेंज हो गया, ट्रंकस आर्टेरियोसिस बन चुका है बिकॉज उसमें फर्दर बाइफर्केशंस हो जाते हैं. अब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट होके आता है साइनस वेनोसिस में. साइनस वेनोसिस से ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, वहां से वो जाता है कॉमन वेंट्रिकल में. एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग और फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज फ्रॉक के केस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी तो है, तो बॉडी से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में पोर होगा, लेफ्ट एट्रियम से कॉमन वेंट्रिकल में जाएगा. अब ये वेंट्रिकल जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आया है, डीऑक्सीजनेटेड भी आया है, व्हिच मींस द ब्लड हैज बिकम मिक्स्ड. ये मिक्स्ड ब्लड पंप किया जाएगा टुवर्ड्स ट्रंकस आर्टेरियोसिस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस से फर्दर ब्रांचिंग आउट होके या तो वो लंग्स के पास जाएगा या तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट इज बॉडी के पास जाएगा. अब इसमें जो सर्कुलेशन है उसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं. एंड रेप्टाइल्स में आगे जाते हुए इवोल्यूशन और बढ़ता है. इवोल्यूशन के केस में होता क्या है, एट्रिया तो 2 ही है, वेंट्रिकल में एक सेप्टम बनने की शुरुआत हो गई थी बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया. सो पार्शियल सेप्टम क्रिएटेड है, लेकिन यही चीज क्रोकोडाइल में कंप्लीट सेप्टम बन चुका था. हेंस क्रोकोडाइल इज एक्सेप्शन इन केस ऑफ रेप्टाइल्स. अदरवाइज रेप्टाइल्स का भी सर्कुलेशन एग्जैक्ट सेम एम्फीबियंस जैसा ही है. एव्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स में कंप्लीट 4 चेंबर हार्ट बन चुका है, 2 प्रॉपर एट्रिया, 2 प्रॉपर वेंट्रिकल्स एंड प्रॉपर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में होता है. एंड उस टाइप के सर्कुलेशन को हम कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. एंड जो एक्सेसरी चेंबर्स है वो भी अब यहाँ डिसअपियर हो जाते हैं. आई होप द टॉपिक इज क्लियर.